जिनका 7 पुश्त बीत गया, घर पे छत नहीं था, उनको छत मिल गया आज के डेट में। उनका जो सर्टिफिकेट था वो दिमाग खा गया था और उनको रोजगार नहीं मिला। आतंक से मुक्ति दिला सके, जो साहस लोगों में दे सके, जो भय मुक्त कर सके, वैसे नेता को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। मिल गया आज के डेट में। सब दिन लोटा लेके ग्राउंड में जा रहे थे, उनको टॉयलेट मिल गया। के लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच हम उनके मुद्दे जानने पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी उपस्थिति एक चाय के दुकान में है, जहां पर लोग शाम के समय में चाय पी रहे हैं। खासी तौर पर हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस चुनाव इनका मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है आपका इस चुनाव में? जो ईमानदार जो कैंडिडेट है उनको आना चाहिए, और जो साहसी कैंडिडेट है उनको भी हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। चूँकि आए दिन क्या होता है कि बहुत सारा आतंक बढ़ते जाता है, बहुत सारा गुंडागर्दी बढ़ते जाता है फील्ड में, और जिस नेता में दम नहीं होता है तो वो नेता चुप बैठा रहता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो आतंक से मुक्ति दिला सके, जो साहस लोगों में दे सके, जो भय मुक्त कर सके, वैसे नेता को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। कैसी सरकार चाहेंगे आप? हम लोग तो चाहेंगे कि बिल्कुल सुशासन हो, सुशासन सरकार चाहिए, जो सबों के हित में हो। शिक्षा, स्वास्थ्य पर नज़र दे सरकार, ताकि हर समाज का विकास हो। आपका समर्थन किसको जाएगा? देखिए, अभी तो बोलना ठीक नहीं है समर्थन, है ना। समर्थन किसको जाएगा? आप इस सरकार से संतुष्ट है या फिर दूसरी सरकार लाना चाहते हैं? हम लोग चूँकि देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी कैंडिडेट बीजेपी का हैं, है ना। बीजेपी से मैं कई पोस्ट में जुड़ा हुआ भी हूँ ना, तो मेरा तो बीजेपी का ही समर्थन रहेगा। थैंक यू। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि देश में सुरक्षा है, जो देशवासियों को सुरक्षा दे उसकी ही सरकार आनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ एक और भी व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या मुद्दा है और सीधे तौर पर सरकार के रूप में किसे देखना चाहेंगे, देश में किसे देखना चाहेंगे सरकार के रूप में, और मुद्दा क्या है आपका? हमरा तो सबसे है बीजेपी के ऊपर हम लोग हैं, और वही एक अच्छा सरकार है, जो काम करेंगे तो वही करेंगे। ठीक है, अगर सरकार आती है तो उनसे क्या उम्मीद रहेगी कि देश में क्या बदलाव करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए? कुछ तो बदलाव करना चाहिए, बस मैं बदलाव करना चाहिए कि हर आदमी को, हर नागरिक को सुरक्षा करना चाहिए, उनकी नज़र में ध्यान देना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए। यही सब मेरे मुद्दा है। गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा वही गरीबी मुद्दा है। तो आपने सुना, इनका भी कहना है कि गरीबी देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, गरीबी को कहीं ना कहीं देश से दूर करना चाहिए। भैया ये बताइए कि अभी जैसे कि बीजेपी की सरकार है, इससे पहले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो दोनों में क्या अंतर है और आपको किसकी सरकार ज़्यादा सही लगी अभी तक? सरकार है बढ़िया, और 10 साल में फ़र्क दिख रहा है लोगों को। लोग ज़मीनी स्तर पे फ़र्क उसका दिख रहा है कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है वो ज़मीन पे दिख रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, जो भी है वो सारा कुछ दिख रहा है लोगों को। और युवाओं के रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं युवा दिन पर दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस पर क्या विचार है आपकी? बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सही सवाल आप किए हैं कि आज के डेट में क्या चाहिए। सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, सभी को। कितने लोग युवा हैं पूरे हमारे देश में? तकरीबन 20 करोड़ 25 करोड़। अगर 20-25 करोड़ युवा को सरकारी नौकरी दे दी जाए तो आपको भी नौकरी चाहिए सरकारी। अभी तो युवा है ना, इनको भी चाहिए सरकारी नौकरी, उनको भी चाहिए सरकारी नौकरी, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। तो वो जो ऑटो वाले हैं उनको भी चाहिए, पान दुकान वाले हैं उनको भी चाहिए। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें तो उम्मीद है कि हम हमारे पढ़े अनुसार, जो जिस लेवल के हैं उनको आज भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, जैसे जेपीएससी अभ्यर्थी हो गए या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम बात करते हैं तो रोजगार, जब हम बात करते हैं तो हमको उसके जड़ में जाना पड़ेगा
कि आखिर इतना युवा जो आज के डेट में है हमारे, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन पे हमको काम करना पड़ेगा। इस सरकार को पॉपुलेशन पे काम करना पड़ेगा, तभी जो है ये देश की जो जितने लोग हैं उनका बेरोजगारी जो है दूर हो सकता है। और एक सवाल है आपसे कि 10 साल बीजेपी हमारे देश में राज कर चुकी है, ऐसे में महंगाई भी काफ़ी बढ़ी है। महंगाई का कोई लिमिट नहीं, हम ये लिमिट नहीं कह सकते हैं कि महंगाई अंधाधुंध बढ़ा है। महंगाई पे क्या कहेंगे आप बीजेपी को लेकर? तो महंगाई भी तो सेम है ना। आप अगर आज के डेट में मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि आप चले जाइए सब्जी मंडी में, चले जाइए 10 किलो भिंडी है और उसको लेने वाला 100 आदमी है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। अगर 10 केजी भिंडी लेके बैठा है कोई आदमी और लेने वाला 10 आदमी रहे, तो महंगा थोड़ी बिकेगा, वो सस्ता बिकेगा। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन, इसके पीछे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन, अगर सीधा सा बात है, इकोनॉमिक्स का नियम है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड अगर सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसका जो है डिमांड जो है कहीं ना कहीं कम होगा। तो उसी पे जो है डिपेंड है महंगाई। तो वैसा कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। आज भी लोगों का, आप चले जाइए, आप बोलते हैं महंगाई है, इन भाई साहब से पूछिए कि दिन भर में ये जो है कितना सिगरेट बेच देते हैं। भाई साहब जी, कितना सिगरेट बेच देते हैं आप? जिस तरह से लोग आते जाते हैं उसी हिसाब से मैं देता हूँ। बस अगर लोग अधिक आएंगे तो मैं अधिक दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में देखिए, गांव देहात में चले जाइए आप, छोटे शहर में, छोटे सुदूर में चले जाइए, उन लोगों से, नीचे तबके के जो लोग हैं उनसे जाके देखिए कि वो खुशहाल हैं कि नहीं है। तो पिछले 10 साल में वो खुशहाल हैं। जिनका 7 पुश्त बीत गया, घर पे छत नहीं था, उनको छत मिल गया आज के डेट में। सब दिन लोटा लेके ग्राउंड में जा रहे थे, उनको टॉयलेट मिल गया। आज सबके पास जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, उनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। सबको नल जल मिला हुआ है, सबको सिलेंडर मिला हुआ है, सबको जो जनधन खाता खुला हुआ। लेकिन अगर राशन की बात करें तो राशन में तो महंगाई की बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो फिर होगा, इसलिए होगा ना। सरकार जो है 25 रुपया आपका जो है चावल खरीद रही है और 1 रुपया दे रही है, 1 रुपया में बांट रही है। तो कहीं ना कहीं वो तो किसी न किसी पर असर पड़ेगा ही। 25 रुपया से कम तो चावल खरीद नहीं रही है, 25 रुपया खरीद के 1 रुपया में बांट रही है, तो उसका तो असर जाएगा ना। वो भी कोई 100, 200, 1000, 2000, लाख में नहीं, 80 करोड़ लोगों को दे रही है, तो उसका तो असर जाएगा ना। आपके अनुसार भाजपा को और देश में और क्या क्या बदलाव लानी चाहिए? अभी बीते 10 साल में तो ये जो काम ये अभी अधूरा है वो सबको पूरा करना है। जैसे अगर शहरीकरण का बात करें तो स्मार्ट सिटी हमारा अधूरा है, बुलेट ट्रेन हमारा अधूरा है। वो झारखंड में ही नहीं, और भी ऑल ओवर इंडिया में देखिएगा, सब जगह अभी काम चल रहा है, ऑन प्रोग्रेस पे सब, कहीं भी मतलब अभी जो है धरातल पे नहीं है। झारखंड के लिए क्या विकास चाहेंगे आप? झारखंड के लिए चाहेंगे कि यहाँ भी सुशासन आए, योगी जी से के जैसा कोई बढ़िया ढंग का एक दमदार नेता यहाँ पर आए, ताकि यहाँ का भी जो है लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो, अराजकता जो है वो खत्म हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, यही चाहेंगे और क्या। आप ये बताइए अंकल कि आपके घर पे कौन कौन रहते हैं अभी? मेरे घर पे मेरी बीवी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं। कितनी क्लास में? एक 9th में, एक ग्रेजुएशन में। जी हाँ। फाइनल ईयर है फिर? नहीं, फाइनल नहीं है। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो? ऐसे वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है, जिस तरीके से रोजगार की कमी है देश में, तो क्या उम्मीद है आपको? कौन सी? जो भी व्यक्ति मेहनत अच्छा कर रहा है वो रोजगार को पकड़ ले रहा है बहुत अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि उसके पास जो है नहीं मिल रहा है रोजगार मिल रहा है। जो लोग उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ, आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि बहुत से लोग बीएड करके वो बैठे थे, उनका जो सर्टिफिकेट था वो दिमाग खा गया था और उनको रोजगार नहीं मिला। तो उनको उस समय दिक्कत था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी तो भाई रोजगार दिया जा रहा है। तो इस लोकसभा चुनाव में आप
आपकी क्या मुद्दा रहेगी, किस मुद्दे के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपना जो हम ये कह सकते हैं कि अपना सरकार आप चुनेंगे? देखिए, यहाँ पर जो भी सरकार हो वो अगर सही मायने में विकास की ओर अगर बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे सरकार चाहिए हम लोग को जो हम लोग को विकास दे सके। वैसा सरकार तो फिर बेकार हो जाता है ना, जो विकास का कोई कार्य ही नहीं हो रहा हो। मुद्दा क्या है आपका, विकास और क्या मुद्दा है? रोजगार, दो चीज बहुत जरूरी है। हाँ, नशा मुक्त होनी चाहिए। किसे अभी जहाँ तहाँ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहा है, वो क्राइम नहीं होनी चाहिए, क्राइम मुक्त होनी चाहिए। ये सब चीज़ है। और क्या मैं कहूँ आपसे, सरकार के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? देखिए, अगर अभी बीजेपी जो है वो अच्छा है और भरोसा हम लोग करते हैं कि आगे भी अच्छा रहेगा। ये दुकान आप कब से चला रहे हैं, चाय की दुकान? ये मैं लगभग 1.5 साल से चला रहा हूँ। जी हाँ, जैसे ही हमारा उम्र एक्सपायर किया मैं देखूंगा कि मैं बैठे रहूँगा तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ करूँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक अपना बैठने का साधन बनाया जिससे कि 2 पैसा आए भी और मैं लोगों से मिलता भी रहूँ। ये चीज़ रहा। तो सुना आपने, सभी का मुद्दा है रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा। कहीं ना कहीं लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, जो भी सरकार आए हमारे देश के लिए भला करे, हमारे राज्य के लिए भला करे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी और समय ही बताएगा कि आखिरकार हमारे देश में 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आती है। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।